देखे उतराई में यातना बिगाड़ियो, तुम आए मेरे घाट प्रभु पार मैंने किए, मैं आऊं तुम्हारे घाट पार हुए उतारियो। आज गुरुजी ने मना कर दिया, कृष्ण मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे बिना दक्षिणा के तो यज्ञ अधूरा रहता है, बिना दक्षिणा के तो विद्या अधूरी रहती है, तो दक्षिणा तो लेनी चाहिए। आज गुरुजी कहने लगे नहीं कृष्ण, अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो अपनी गुरु माता के पास में चले जाओ। भगवान गुरु माता के पास में गए, गुरु माता को प्रणाम किए, गुरु माता से कहा मैया गुरु दक्षिणा ले लो। गुरु माता की आंखों में आंसू आ गए, गुरु माता की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने जैसे ही कहा कि मैया दक्षिणा ले लो, मां कहने लगी कृष्ण मैं धन लेकर के क्या करूंगा, तुमको मालूम नहीं है उपयोग नहीं हो तो धन बेकार है, गुण नहीं हो तो रूप बेकार है, मुख नहीं हो तो भोजन बेकार है, और होश नहीं हो तो जोश बेकार है। मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया रोती रोती कहने लगी कृष्ण मैं धन लेकर के क्या करूंगी, तुम्हें मालूम नहीं है मेरा एक पुत्र था और वो सरोवर में स्नान करने के लिए गया था और वो सरोवर में डूब करके मर गया। कृष्ण अब मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैं धन इकट्ठा करूं तो किसके लिए करूं? कृष्ण मुझे धन की जरूरत नहीं है। अगर तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे मरे हुए पुत्र को वापस ला करके दे दो। सम्मन्त्रय पत्न्या समाहर्णवे मृतं बालं प्रवासे परयां बभूवः। गुरु माता ने कहा कि मेरे मरे हुए पुत्र को वापस ला करके दे दो, और तुरंत ही भगवान ने तथास्तु कह दिया और तुरंत ही भगवान समुद्र के अंदर गए, गुरु पुत्र को देखा। वरुण देवता ने मना कर दिया महाराज आपका गुरु पुत्र मेरे पास में नहीं है। भगवान ने गुरु पुत्र को स्वर्ग में भिजवाया, लेकिन गुरु पुत्र स्वर्ग में भी नहीं बोला। यमराजों को बुलाया, यमराजों ने मना कर दिया आपका गुरु पुत्र हमारे पास में नहीं है। भगवान मन में विचार करने लगे कि गुरु पुत्र समुद्र में नहीं है, गुरु पुत्र स्वर्ग में नहीं है, गुरु पुत्र नरक में नहीं है, तो गुरु पुत्र कहां गया? आज गुरु पुत्र को देखने के लिए भगवान स्वयं नरक में चले गए, और जैसे ही भगवान नरक में गए तो वहां पर हजारों हाथों की जो बैतरणी नदी बह रही थी वो भगवान के दर्शन करके और तुरंत ही एक हाथ की हो गई। आसवन वृक्ष के जो पत्ते टूट टूट करके गिर रहे थे वो वृक्ष एकदम हरा भरा हो गया। जिस कढ़ाई के अंदर तेल खोल रहा था वो तेल भगवान के दर्शन करके एकदम शीतल हो गया। अब तो महाराज नरकीय जीव जितने भी यातना भोग रहे थे वो सब भगवान के दर्शन करके और विमानों पर बैठ बैठ करके स्वर्ग में जाने लगे, और तुरंत ही यमराज दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे महाराज शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, शरण शरण प्रभु शरण तिहारी, शरण शरण प्रभु शरण शरण
लगे महाराज आप जल्दी से नरक से बाहर निकल जाओ हे प्रभु, नहीं तो हमारा सारा नरक खाली हो जाएगा। और तुरंत ही भगवान नरक से बाहर निकले। यमराज गुरुपुत्र को नरक में से देख करके खोज करके लाए, भगवान को सौंप दिए। भगवान गुरुपुत्र को वापस ले जाने लगे। यमराज हाथ जोड़कर कहने लगे मेरे बाप, मरे हुए व्यक्ति को वापस ले जाने का नियम तो नहीं है, लेकिन आप समर्थवान हो और समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आप समर्थवान हो, जो भी करोगे वो ठीक करोगे। महाराज भगवान तुरंत ही गुरुपुत्र को लेकर के और मैया के पास में आए। इस बालक का जन्म दूसरी बार हुआ, इसलिए मेरे पिता वेदव्यास जी लिखते हैं कि गुरु पुत्र मेहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। दूसरी बार इस बालक का जन्म हुआ, इसलिए इस बालक का नाम पुनर्दत्त रख दिया।